हमारे राजस्थान के एक प्रसंग है, खाटम दास मीणा। सुने, मीणा मीणा, ये मीणा समझ यहीं के थे, कहीं आसपास के थे। खाटम दास मीणा, ये खाटम दास मीणा जो है उनके पूरे खानदान चोर थे, पिताजी चोर, भाई चोर, सब चोर। तो क्या हुआ, वो खाटम दास मीणा के पिताजी शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने बोला कि कथा सुनने कभी मत जाना। क्यों? कथा सुनोगे तो अच्छा आदमी बन जाओगे, तो फिर चोरी नहीं करोगे, घर कैसे चलेगा। और ठीक है, पिताजी शरीर छोड़ दिए। सब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे और बहुत फेमस थे, डाकू डकैती, मारना, हत्या करना, चोरी करना, सब ऐसा मतलब सारा पाप करते थे। एक दिन क्या हुआ, पुलिस भगाए जो सैनिक थे, और ये खाटम दास भागते 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 भय से भाग रहा था। तो भागने से कोई दिशा थोड़ी होती है, तो कहीं भी भागेगा आदमी। भागते भागते कथा पंडाल आ गया। अरे भाई, कथा पंडाल आ गया, पिताजी मना किए, कान में हाथ रख के भागे। जैसे ही पंडाल के सामने आए तो भगवान की कृपा से इतना बड़ा कांटा घुस गया कि इधर से घुस के यहाँ से निकल गया। अब तो भागना तो है ही, तो इसलिए कान से हाथ निकाल के कांटा निकाला और भागा। उतने में कथा सुन लिया, थोड़ा सा सुन लिया, कान में पड़ गया। क्या कथा था कि देवताओं का शरीर से पसीना नहीं आता, देवता का परछाई नहीं पड़ता, देवता धरती पे पैर नहीं रखते, और देवताओं के गले की माला मुरझाता नहीं। इतना सुनते वो भाग चुका है तब तक। तो बाद में सैनिक लोग आए, राजा को बोलते हैं कि ये तो पकड़ में नहीं आया। तो राजा बोलते हैं कोई उपाय है कि नहीं इन लोग को पकड़ने का। तो ये गुप्तचर बोलते हैं मैं उपाय ढूंढता हूँ, ये काली माता का पूजा करते हैं, मैं पकड़ लूँगा इन लोग को कुछ ना कुछ करके। तो ये गुप्तचर खोज करके पता किया कि ये लोग पूजा रात को करते हैं, और जो भी चोरी किए बंटवारा करते हैं, तो कहाँ पूजा करते, और आज कहाँ इकट्ठा हुए, कैसे कैसे करके काली के बेस में काला काला सब पुताई करके मसाल लेके पहुँच गया, जीभ बाहर निकाल कर, मैं काली आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, प्रकट हो गई ऐसे। तो ये देखा, ये काली तो देवी है। बोला तो ये तो पसीना आ रहा है इसका, तो मसाल लिया हुआ है हाथ में, और इसका तो माला मुरझा हुआ है, ये तो जमीन में चल रहा है, परछाई भी पड़ रही है, इसको इस तरफ मसाल है, इस तरफ परछाई है। ये लग गया, ये गुप्तचर, ये काली माँ नहीं है, कोई पुलिस का आदमी है, राजा भेजा होगा, गुप्तचर है। अब सबको समझाऊँ, सब तो जय माँ काली बोल के प्रणाम कर रहे हैं, और समझाने जाऊँ कोई समझेगा भी नहीं, मैं बच जाता हूँ, और गायब हो गया वहाँ से। और पुलिस वाले बाद में पकड़े, सबको फांसी दे दी, एक्चुअली मतलब मार ही दी सबको। और ये सुनकर बहुत दुखी हो गया, सदमे में आ गया कि पूरे उनका जो था डाकू समाज अभी बच गया। एक दिन रात को विचार कर रहा था, भाई साहब कथा सुना, इतनी सी कथा सुनने से प्राण बच गई, तो जानबूझ के सुनूंगा तो क्या नहीं होगा, ऐसे सोच के आधी रात को विचार आते ही भागा जंगल में। उसको पता था एक संत है, एक झरने के पास बैठ के भजन करता है, वो धुनी धान क्या बोलते हैं उसको, धूना लगा के वो भजन करता है। उसको जा बोले, ए बाबा कथा सुनाओ। बोला अरे आधी रात को आके कथा सुनाओ, दिन में आओ। नहीं बाबा कथा सुनाओ। बोले इतना क्या हो गया जो अभी कथा सुनना है। तो बोला मैं घाटम दास मीणा, सब बताया स्टोरी। बोला घाटम दास ये तो गला काट देगा, ये तो गुंडा, ये तो जानते फेमस आदमी। तो कथा सुनाए, कथा सुनाते सुनाते कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना है। ठीक है महाराज, और बताओ। जो बोलोगे वो करूँगा मैं, कि मेरे प्राण बच गया है। लहसुन प्याज नहीं खाना, ठीक है। मांस नहीं खाना है, ठीक है। तो बोलते बाबा चोरी तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कह दो, क्योंकि घर कैसे चलेगा। चलो ठीक है, चोरी करो, पर कथा सुनो, जहाँ भी कथा होते सुन लेना, माला करना, राम 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 बोलते रहना, दिन रात नाम जप। जहाँ जहाँ ठाकुर जी की आरती होता है वहाँ खड़े हो जाना, जहाँ जहाँ आरती होते हैं वहाँ खड़े हो जाना। घंटी सुनाई दी, कहीं जा रहे हो मंदिर आगे खड़े हो जाओ, क्योंकि आरती बहुत जरूरी है। ऐसे भक्तों हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि आरती करते जब दीपक के अग्नि से जो ठाकुर जी की चेहरा देखते हैं, उसमें हजारों गोदान की फल मिलता है, और भी पुण्य फल कई शास्त्रों में वर्णन आता है। केवल दीपक के उजाले से ठाकुर जी की चेहरा देखें, इसलिए आरती जहाँ हो रही वहीं खड़े हो जाओ। ठीक है, और क्या बोलते, झूठ मत बोलना, कुछ भी हो जाए जो परिणाम होगा भगवान देखेंगे, झूठ मत बोलना। ठीक है महाराज, निकल गए। राम राम जपते जपते राम राम जप रहे हैं, तो मन में आया छोटी मोटी चोरी से तो क्या ही होगा, थोड़ा बड़ा हाथ मारते। ऐसे सोच के उन्होंने अलवर, अपने अलवर के राजा के घर में चोरी करने की प्लान कर दी। अब सोचो, हाँ, अलवर राजा घर में चोरी करने के लिए महामंत्री की बेस पहन के घोड़ा लेके गई से, घोड़ा भी चोरी किए होंगे, घोड़ा लेके जब मेन गेट पे पहुंच गए उनके, और द्वारपाल पूछा है कौन हो, आधी रात को आ गए। बोले चोर हूँ, झूठ बोलना नहीं था उनको, बोले चोर हूँ।
दूसरा कह रहा है सैनिक, अरे भाई ये तो महामंत्री जैसा दिख रहा है, आपने कह दिया, पूछ लिया, इसलिए उनको गुस्से में क्या कह रहे हो, मैं चोर हूँ। चोर तो चोर कहेगा नहीं, तो गुस्से में कोई आदमी कहेगा मैं चोर हूँ, ये महामंत्री है, कोई गुप्त बात होगा, छोड़ दो। पहला गेट में छोड़ लिए क्षमा मांग के। दूसरा गेट आया द्वारपाल, बोले कौन हो, बोलते चोर हूँ। तो वहाँ भी एक बोल रहे भाई अगर पहला गेट छोड़ दिया है, ये महामंत्री जैसा दिख रहे हैं, कोई गुप्त बात होगा, राजा बुलाए होंगे, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, मैं चोर हूँ, गुस्से में बोले छोड़ो इनको, छोड़। दोनों छोड़ दिए, निश्चिंत हो गए राजा के बेडरूम में गए, राजा सो रहे, रानी सो रहे, सारे अलंकार निकाल के एक पोटली में बांध के रखे। देखा पोटली, लिया जेब में, लेके अपना घोड़ा छोड़ के, सस्ती घोड़ी होगी तो घोड़ा छोड़ के राजा का काला घोड़ा, अरबी घोड़ा पकड़ के भागा। और द्वारपाल कोई नहीं रोका, बोला ये तो मंत्री कोई खबर दे के आया होगा। और भागते 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 अब भागे हो तो राजा का जैसे नींद खुला, भाई बोले संपत्ति कहाँ है, अरे हमारे घर से, राजा के घर से चोरी। सब सेनाओं को पूछे, द्वारपालों को पूछे, द्वारपाल बोलते महामंत्री आए थे, महामंत्री को जगह बोलते मैं उठा ही नहीं है, मेरे रूम से नहीं निकला, तो मैं क्या। तो समझ गए कि डाकू बचा है, कौन है वो, घाटम दास मीणा। यहाँ कोई मीणा तो नहीं है ना, नहीं तो गुस्सा करेंगे। बोले घाटम दास मीणा, बोले अरे वाह घाटम दास मीणा, पकड़ो उसको जाके अभी के अभी। सब घोड़े से भागे और रात भर जब भागते एक जगह जंगल के अंदर कहीं सुबह सुबह मंदिर में मंगल आरती हो रहा था, तो मंगल आरती देखकर घोड़ा से उतर गया, पोटली पकड़ के ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। भजन देखो, मीणा मंगल आरती कर रहा है पर हम लोग नहीं कर रहे। मंगल आरती कंपलसरी होना चाहिए। ये मंगल आरती कर रहे हैं, मनुष्य कर रहे हैं मंगल आरती, डेली करते हैं घर पे, नरसिंह आरती गाते। तो मंगल आरती में खड़े हो गए हाथ जोड़ के, तो वहाँ घाटम दास मंगल आरती अटेंड कर रहा है और पुलिस आ गई अंदर और पोटली पकड़ ली, उसको जब्त कर लिए, राजा के पास ले लिए। पोटली भी पकड़ के देखे तो रानी राजा का गहने और घोड़ा, काला घोड़ा लिए थे, वो सफ़ेद हो गया था। सफ़ेद घोड़े लेके तो गए राजा के पास और जाके राजा को बोलते हैं कि महाराज सब तो सही है, मिला, सारे गहने मिल गए, एक मिस हो गया। क्या कि ये काला घोड़ा जो आपका है वो सफ़ेद हो गया दूध की तरह। और राजा जाते घोड़ा पहचान लिया, घोड़ा तो पास में आ गया, काला घोड़ा सफ़ेद हो गया, मेरा ही तो घोड़ा है, मेरे को तो जानता ही है, सब सेम है। और उनका क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। तो राजा बोला भाई घाटम दास क्या किया, सफ़ेद कैसे हो गया, रातों रात पेंट तो कर नहीं सकता, है तो जन्मजात था, सफ़ेद घोड़ा लग रहा है। बोलते ठाकुर जी का आरती अटेंड किया, इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, घोड़े का कलर सफ़ेद कर लिया मुझे बचाने के लिए। तो राजा बोला अगर ठाकुर जी आपके लिए घोड़े का रंग बदल सकते यानी आप महात्मा हो, अगर आप महात्मा हो तो महात्मा जी आप चोरी क्यों करते। बोलते घर कैसे चलाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। बोलते हैं कि आज मैं घोषणा करता हूँ जितना धन संपत्ति जमीन चाहिए सब मैं दूंगा, आप भजन करो, चोरी मत करो, आपका घर का देखभाल मैं करूँगा। ऐसे घोषणा करके खूब धन संपत्ति दिए, मानो वो एक जमींदार बन गया, चोरी बंद करके भजन करने लगे। ये घाटम दास मीणा की कथा, ये कहाँ से शुरू हुआ इनका प्रगति, अनजाने से कथा सुनने से। जाते जाते वो भी कांटा लग गया, विवश हो गए, मजबूरी से कथा सुन, अनजाने से सुनी हुई कथा उनके जीवन बदल दिया। और हनुमान जी कथा नहीं सुने तो राम जी अप्रसन्न हो गए। कथा सुन, अब शरीर क्यों नहीं छोड़े हनुमान जी, बोले जब तक भूमंडल में कथा चलता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। वो कथा तो चलती रहेगी, अनंत है, हनुमान जी कब नहीं जाने वाले, यहीं रहने वाले। तो इसलिए भक्त अगर जानबूझ के कथा सुनने आए तो क्या परिणाम होगा, उसका गिनती ही नहीं।